नमस्कार। मीडिया इंडस्ट्री के बारे में आज फिर थोड़ा सा बात करने का मन है और कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि उनके बाद मन करता है कि मीडिया इंडस्ट्री के बारे में निश्चित रूप से चर्चा की जानी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ खबरें ऐसी आ जाती हैं, कुछ वीडियोज ऐसे आ जाते हैं, कुछ प्रकरण हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर कई बार मीडिया के पर्सन आपस में भिड़ जाते हैं, या कोई कमेंट कर देता है, या कोई गोदी मीडिया, माइनो मीडिया, ये सब नैरेटिव चलने लगते हैं। जो उन सब के बीच अक्सर हमारे मन में ये जिज्ञासा बनी रहती है कि मीडिया इंडस्ट्री किस तरीके से आगे जाने वाली है, किस तरीके से ग्रो करने वाली है, और मीडिया इंडस्ट्री को चलाने वाले जो बड़े बड़े लोग हैं वो किस तरीके से सोचते हैं। उससे बहुत सारी चीज़ों का आइडिया होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो लाइमलाइट में नहीं रहते, उनके बारे में जब कुछ इनपुट मिलता है तो चर्चा अवश्य की जानी चाहिए। जैसे कि इंडिया टुडे ग्रुप की मालिक हैं इस समय कली पुरी इंडिया टुडे ग्रुप के मालिक चेयरमैन अरुण पुरी की बेटी हैं, और इस समय इंडिया टुडे, आज तक ये जो पूरा ग्रुप है उसको वो देखती हैं, इसकी एडिटर इन चीफ या इस तरह की पोजीशंस पर वो 2-3 पोस्ट वो उसमें रखती हैं। उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, एक पॉडकास्ट में वो आई हैं ANI की एडिटर स्मिता प्रकाश के साथ, और उसमें उन्होंने जो मीडिया इंडस्ट्री के बारे में अपने विचार रखे हैं और जो चीज़ें उन्होंने कही वो कुछ विचार विमर्श करने लायक हैं। अभी क्या हुआ था कि कुछ समय पहले NDTV, आप सब जानते हैं कि उसको अडानी ने अधिग्रहित किया है। जब ये रवीश कुमार वगैरह वहाँ से छोड़कर भाग गए, उस समय अडानी उनको टेक ओवर कर रहे थे NDTV को, और NDTV ने पिछले 1-1.5 साल में अपने आप को पूरी तरीके से चेंज किया है। पूरा एडिटोरियल स्टाफ चेंज हुआ है, वहाँ पर एंकर्स चेंज हुए हैं, सेटअप चेंज हुआ है, उसका जो स्टाइल है खबरें देने का वो चेंज हुआ है, और उसके कंटेंट का जो क्रिस्प है उसमें बदलाव आया है, टेस्ट बदला है लोगों का, लेआउट, फ्रेमवर्क, हर चीज़ बदली है, ऑफिस तक बदल गया है। पहले ग्रेटर कैलाश में हुआ करता था, अब ग्रेटर नोएडा में शिफ्ट हो गया है। तो ये सब बदलाव हुए हैं, और इस दौरान मीडिया इंडस्ट्री भी बहुत बदली है। और जब NDTV इमर्ज हो रहा था दोबारा से, तो सबसे ज़्यादा नुकसान आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप को हुआ। आप सब जानते हैं कि राहुल कंवल, शिव अरूर, कई बड़े बड़े एंकर्स और जो चेहरे थे इंडिया टुडे ग्रुप के, वो छोड़ करके चले गए। तो इन परिस्थितियों के बीच आज तक किस तरीके से स्टैंड कर रहा है और आज तक का माइंडसेट इस समय क्या है, वो कली पुरी के इस इंटरव्यू से स्पष्ट हो जाता है। वैसे तो इंटरव्यू बड़ा सही है उनका, और उन्होंने मीडिया इंडस्ट्री के लिए आने वाले समय की जो चेतावनियां हैं, चुनौतियां हैं, उन सब के बारे में भी चर्चा की। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कली पुरी का ये कहना है कि हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, और कई बार होता है कि जो हमारी जनरेशन थी वो किसी लड़ाई को, किसी युद्ध को पहली बार कवर कर रही थी, इसलिए कुछ गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी इंडस्ट्री को बदनाम करना शुरू कर दें। और उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में बहुत सारी इस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही थी, और उनमें कई बार लगता था कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन सही हो सकती है, जैसे कराची पर हमले की, लाहौर पर हमले की, तो कुछ गलतियां हुई हों 1-2 चैनल से, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे मीडिया को ये कह दिया जाए कि उसने फेक न्यूज़ चला दिया है, इस तरह की बातें हैं। और जहां तक पॉलिटिकल प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर के बारे में भी उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल प्रेशर तो रहता ही है। जब इंडिया टुडे मैगजीन छपा करती थी, छपती तो अब भी है, लेकिन उस पुराने दौर की कांग्रेस की सरकारें जब हुआ करती थी, उस दौर की बातें उन्होंने याद करते हुए कहा है कि एक बार तो हमारी हरियाणा में जो है हमारी प्रेस थी उसको बंद कर दिया गया था, हमें वहाँ मैगजीन नहीं छापने दी गई थी, तो फिर चेन्नई से मैगजीन छप करके आई थी और तब उसको सारे जगह बांटा गया था। और तरह तरह के दबाव होते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, कारोबारी घराने भी हम पर दबाव डालते हैं, और बिजनेस का भी दबाव रहता है, विज्ञापन का भी दबाव है। लेकिन कली पुरी का ये कहना है, दावा है उनका, कि जब बात आती है बिजनेस की, तो बिजनेस में और एडिटोरियल में अगर किसी मुद्दे पर क्लैश है तो वीटो पावर एडिटोरियल यानी कि संपादकीय टीम के पास होती है, क्योंकि हम खबर को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहते। रेटिंग की लड़ाई पर वो बोली,
और उन्होंने कहा कि अगर भाई रेटिंग का जो मामला है वो तो सभी लोग करते ही हैं, अल्लाह गुल्ला मचाते हैं, और आपको अगर किसी का कंटेंट पसंद नहीं है तो आपके पास रिमोट है, अगर आपको कोई एंकर पसंद नहीं है तो आप दूसरा चैनल देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सही बात कही। लेकिन अंत में जब एक सवाल राहुल कंवल के बारे में स्मिता प्रकाश ने पूछा उनसे कि भाई राहुल कंवल जैसा बड़ा चेहरा आपका चैनल छोड़कर गया एनडीटीवी में, उस समय आपको कैसा लगा? आपने एक पर्सनली पोस्ट भी लिखी, बड़ी भावुक होकर पोस्ट लिखी, तो उस पर कलीपुरी ने खुल करके बात की और मुझे अच्छा भी लगा कि उन्होंने खुल करके बात की। उन्होंने कहा कि देखिए राहुल कंवल 18 साल से हमारे साथ थे और उनका अचानक इस तरह से छोड़कर चले जाना निश्चित रूप से पूरी टीम के लिए ही बहुत बड़े आघात की तरह के था। हम शौक में थे और मुझे लगा कि उन्हें नहीं जाना चाहिए था। लेकिन फिर बाद में आज मैं सोचती हूं कि अगर वो चले ही गए तो दिक्कत ही क्या है। और अल्टीमेटली जो आपका ब्रांड है, इंडिया टुडे है या आज तक है, जो ब्रांड है वो आपका बरकरार रहना चाहिए। बाकी सब चीजें जो है वो सेकेंडरी हो जाती है और आपका असली ब्रांड जो है वो आपका चैनल ही होता है। और बरखा दत्ता के बारे में स्मिता प्रकाश ने उनसे पूछा कि साहब जब बरखा दत्ता ने छोड़ा था एनडीटीवी तो मुझे लग रहा था कि अब एनडीटीवी खत्म हो जाएगा, लेकिन कलीपुरी ने क्या कहा, लेकिन मुझे तो अब लग रहा है कि अब एनडीटीवी का वो दौर खराब चल रहा है जो कभी हम पहले सोच रहे थे। तो उनकी बातों से एक बात तो मुझे साफ तौर पर स्पष्ट लगी, एनडीटीवी को लेकर वो बायस्ड हैं और जेलस हैं। अडानी जिस तरीके से अपने चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं और इतना पैसा इसमें झोंक रहे हैं, चैनल को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर, सब जगह जिस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, लेआउट चेंज किए जा रहे हैं, युद्ध कवर करना हो या कोई भी खबर कवर करनी हो, उस पर जबरदस्त पैसा खर्च किया जा रहा है। तो इस बात से भी कलीपुरी थोड़ी सी असहज मुझे लगी। उन्होंने कई बार कहा, नाम तो नहीं लिया एनडीटीवी का, लेकिन मैं जानता हूं कि उनका जो कमेंट था वो निश्चित रूप से एनडीटीवी पर ही था। जैसे कि उन्होंने ये कहा कि साहब जो बड़े बड़े चैनल्स हैं वो हमें कॉपी कर रहे हैं। इवन हमारी जो कलर स्कीम है, जिस तरह के हमारे यहाँ ग्राफिक्स आते हैं, जिस तरह से हम प्रेजेंट करते हैं, हमारे को कॉपी करा जा रहा है। अगर आपके पास इतना पैसा है और इतनी बड़ी टीम है तो फिर आप हमें कॉपी क्यों कर रहे हैं? आप कुछ ऐसा लाइएगा जिसे हम आपको कॉपी करने लगें। तो ये उनका एनडीटीवी की तरफ इशारा था। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, इनसे कलीपुरी को बड़ी दिक्कत मुझे नजर आई। यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्राम पर सब कुछ बनाते हैं, इनसे उन्हें बड़ी दिक्कत है। जैसे कि शुभंकर मिश्रा अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, एनडीटीवी पर प्राइम टाइम में अपना कार्यक्रम भी करते हैं। तो उन्होंने नाम तो नहीं लिया शुभंकर मिश्रा का, लेकिन उनका इशारा शुभंकर की तरफ था। उन्होंने कहा कि ये चैनल वाले क्या कर रहे हैं? अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं, अपना चैनल चला रहे हैं, तो फिर आप मुख्य टीवी चैनल पर क्या कर रहे हैं? उनका ये मानना है कि ये टीवी चैनल्स के जो एथिक्स हैं उनके ये खिलाफ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गलत परंपरा शुरू हो रही है और इस तरह की जो चीजें हैं वो गलत हैं। कुछ इस बात पर भी उन्होंने ऐतराज जताया कि कुछ टीवी चैनल वाले अपना जो पैनल होता है, जैसे कि एक दो कार्यक्रम इंडिया टीवी पर आते हैं या न्यूज़ 24 वगैरह पर आते हैं, जिसमें कुछ यूट्यूबर्स पत्रकारों को बुलाया जाता है, जगह जैसे प्रदीप सिंह जाते हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जाते हैं, इन लोगों को। तो इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं कि जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जो अपने विचार रखते हैं, उनको जब टीवी चैनलों पर बुलाया जा रहा है, इस बात को भी वो गलत मानती हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नाम किसी का नहीं लिया उन्होंने, लेकिन उनका इशारा मैं समझ रहा हूं कि वो किसकी तरफ इशारा कर रही थी। दूसरी ओर वो ये भी कह रही है कि सोशल मीडिया की आज बहुत बड़ी ताकत भी है। आने वाले समय में वो इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर कुछ बड़ा करने जा रही हैं, उन्होंने ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 2027 तक कई बड़े बड़े वेंचर हम ला रहे हैं। वो इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि आज जो ये पॉडकास्ट वाली कल्चर शुरू हुई है, इसकी शुरुआत जो है हम लोगों ने शुरू की। लल्लन टॉप, तीन ताल, इस तरह के जो कुछ उनके प्लेटफॉर्म हैं इंडिया टुडे ग्रुप के, उसकी नकल में लोग पॉडकास्ट करने लगे। इस तरह की बातें भी उन्होंने कही। लेकिन उन्होंने जो एक खास बात कही हिंदी को लेकर, चूंकि वो विदेश में पढ़ी लिखी हैं और अंग्रेजी में बातचीत कर रही हैं, इंटरव्यू भी पूरा इंग्लिश में ही है, इसी वजह से ये वीडियो चला नहीं है। वरना स्मिता प्रकाश के जो पॉडकास्ट होते हैं वो कई कई लाख में चलते हैं। ये 2-3 दिन हो गए हैं, मैं आज जब आपसे ये वीडियो बना रहा हूं तो वो 60-70 हज़ार के करीब चला है, जबकि इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़े हुए सारे लोग उसको ट्वीट कर रहे हैं
शेयर कर रहे हैं कि देखिए कलीपुरी हमारी जो मालिक हैं उनका आप इंटरव्यू देखिए किस तरीके से उन्होंने दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पॉपुलर नहीं हो पाया है। लेकिन उनका ये कहना है कि वो इंग्लिश बैकग्राउंड से आती हैं, विदेश में पढ़ी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि 2014 में जब प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी, उसके बाद से हिंदी भाषा को लेकर बहुत बड़ा बदलाव आया है। उनका साफ कहना है कि हिंदी भाषा को आज लोग गर्व के साथ बोलने लगे और इसका पूरा क्रेडिट जाता है नरेंद्र मोदी को, वरना उससे पहले न्यूज रूम की भाषा अंग्रेजी हुआ करती थी। जिन लोगों को अंग्रेजी अच्छी आती थी उनको नौकरी पर रखा जाता था, भले ही हिंदी अच्छी ना आती हो। लेकिन आज अगर आपके पास हिंदी का ज्ञान बढ़िया है, आपके पास अच्छे शब्द हैं, अच्छी आप हिंदी बोलना जानते हैं, तो ये लोग गर्व के साथ बात करते हैं और गर्व के साथ उनको हम आगे भी बढ़ाते हैं। ये कलीपुरी कह रही हैं। तो मुझे लगा कि कलीपुरी का जो ये इंटरव्यू है, ये निश्चित रूप से मीडिया से जुड़े हुए जो मेरे साथी हैं उन सभी को देखना चाहिए। जी हाँ, इस बहाने उनके व्यूज भी आ जाएंगे, लेकिन मेरा असली कहने का जो उद्देश्य है वो यही है कि कलीपुरी जिस पोजीशन में है वो नए नए वेंचर्स को लॉन्च कर सकती हैं, बहुत सारे लोगों को लेकर चल सकती हैं। उन्होंने अपनी टीम की भी तारीफ की। डिजिटल के जो उनके हेड हैं कमलेश सिंह, मैं भी जानता हूं, उन्हें परिचित है मेरे पुराने, बहुत बढ़िया क्रिएटिव आदमी हैं। आजकल वो अलग अलग प्लेटफार्म पर तीन ताल वगैरह ताऊ की भूमिका में आते हैं, लल्लन टॉप का नेता नगरी है उसमें भी आते हैं, अच्छा बोलते हैं, वो अच्छे व्यक्ति हैं। तो इस तरह के लोगों के उन्होंने बाकायदा नाम लिए और कहा कि मेरे पास इतनी अच्छी टीम है, लल्लन टॉप वालों का नाम लिया कि मेरे पास इतनी अच्छी टीम है कि अगर मैं विदेश में कहीं चली भी जाती हूं अपने बच्चों के साथ छुट्टी मनाने, तो मैं अपनी टीम पर भरोसा कर सकती हूं। ये बात भी उन्होंने कही। लेकिन उन्होंने कहा कि आने वाला समय जो है वो कंटेंट का ही रहेगा। एआई को लेकर काफी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि एआई के माध्यम से हम अंजना 2.0 या श्वेता 2.0 बना रहे हैं, और एक उन्होंने वो सना नाम की एक एंकर बनाई है जो लगभग 2 साल हो गए उसे चलते हुए, जो न्यूज़ सुनाती है, मौसम का हाल बताती है। और उन्होंने कहा कि हमने नए नए प्रयोग किए हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी उनकी जो बातों से मुझे एक खास बात नजर आई, वो ये नजर आई कि एनडीटीवी जिस तरीके से राइज कर रहा है अडानी के टेक ओवर करने के बाद, जबकि कलीपुरी का ये मानना है कि वो नीचे जा रहा है, इस बात की जलन तो उन्हें है। उनके इस इंटरव्यू में एनडीटीवी के प्रति जलन का भाव तो निश्चित रूप से नजर आया, चाहे वो राहुल कंवल के प्रकरण में उन्होंने जो अपनी बातें कही, चाहे वो बरखा दत्त के कॉन्टेस्ट में कही, या फिर उन्होंने शुभंकर मिश्रा के बारे में जो टिप्पणी की, शुभंकर मिश्रा का नाम लिए बगैर जो उन्होंने कहा, तो उससे साफ लगता है कि भले ही इंडिया टुडे ग्रुप और आज तक अपने वो नंबर 1 होने का दावा करता हो, लेकिन हकीकत बात यह है कि एनडीटीवी उनके सामने एक चैलेंजर के रूप में उभर रहा है, और ये बात कलीपुरी भी एडमिट कर रही हैं, भले ही खुलेआम ना कह रही हूं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मीडिया इंडस्ट्री से हैं तो अपना कमेंट जरूर लिखिएगा। मैं पत्रकार लोगों के कमेंट इस पर चाहूंगा कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। नमस्कार।